हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 7 की संस्कृत रुचिरा भाग 2 का तृतीय पाठः। पाठ का नाम है स्वावलंबन। स्वावलंबन दैट मीन्स कि यानी आत्मनिर्भरता। स्वावलंबन का अर्थ होता है कि आत्मनिर्भरता। तो आज इसमें यानी इस चैप्टर में दो दोस्तों की वार्तालाप का वर्णन किया गया है कि किस प्रकार दो दोस्त हैं, इसमें आपस में बातें करते हैं। तो इसमें बताया गया है दो दोस्तों के वार्तालाप को। फर्स्ट नंबर पर लिखा है कृष्णमूर्ति श्रीकंठस्य मित्रे आस्ताम। कृष्णमूर्ति यानी श्रीकंठ, श्री कृष्णमूर्ति चामन और श्रीकंठ यानी श्री कृष्णमूर्ति और श्रीकंठ नाम के दो क्या थे, मित्र। आस्ताम यानी दैट मीन्स मित्र थे। कृष्णमूर्ति और श्रीकंठ नाम के दो मित्र थे। श्रीकंठस्य पिता समृद्ध आसी। श्रीकंठ के पिता समृद्ध थे। आसित मतलब थे। तो श्रीकंठ के पिता कैसे थे, यानी समृद्ध थे। इसका मतलब है कि वह कैसे थे, धनी व्यक्ति थे। इसके बाद है अतः तस्य भवने सर्वविधानि सुख साधनानि आसन। अतः यानी इसलिए, तस यानी उसके भवने दैट मीन्स कि महल बोलो या उसी को घर बोलो। किसके महल में, श्रीकंठ के यानी घर में सर्वविधानी यानी सभी प्रकार की सुख साधन थे। यानी श्रीकंठ के घर में सभी प्रकार के क्या थे, यानी साधन थे। तस्मिन् विशाले भवने चत्वारिंशः स्तंभः आसन। तस्मिन् यानी उसके विशाल यानी उसका जो घर है विशाल यानी दैट मीन्स कि बहुत बड़ा। तो उसका जो विशाल भवन है, घर है, उसमें क्या थे, चत्वारिंशः दैट मीन्स कि 40 यानी उसके जो घर में क्या थे, 40 स्तंभ की यानी खम्मा थे, जैसा कि इसमें दिखाया गया है। नेक्स्ट है तस्य अष्टादश प्रकोष्ठु 50 गवाक्षा। तस् माने उसी के, किसके, श्रीकंठ के। अष्टादश दैट मीन्स कि 18 क्या, प्रकोष्ठु का यानी प्रकोष्ठु का अर्थ होता है कि उसके घर में क्या थे, 18 यानी उसके घर में क्या थे, 18। अष्टादश दैट मीन्स कि उसके प्रकोष्ठ यानी 18 कमरे थे। इसके बाद है 50 गवाक्षा। 50 यानी 50 क्या थी, गवाक्षा यानी खिड़कियाँ थी। चत्वारिंशः द्वाराणि। चतु माने 4, चत्वारिंशः दैट मीन्स कि 40, 4 और 40 अर्थात 44 क्या थी, द्वाराणि यानी द्वार थे, अर्थात उन्हें बोलते हैं दरवाजे थे। षष्ठ त्रिशंत विद्युत व्यंजनानि। षष्ठ त्रिशंत, षष्ठ मतलब 6, त्रिशंत मतलब 30। तो उसके घर में यानी 30 और 6 कितने होगा, 36। तो उसके घर में 36 क्या थे, विद्युत व्यंजनानि, जिन्हें बोलते हम पंखे बोलते हैं। तो उसके घर में 36 क्या थे, पंखे थे, अर्थात बिजली के पंखे थे। चा मतलब और आसन मतलब थे। तत्र 10 सेवकाः निरंतरं कार्यं कुर्वन्ति। तत्र मतलब वहाँ पर, कहाँ पर, उसके यानी जो श्रीकंठ है उसके घर पर। क्या, तत्र यानी 10 यानी 10 का मतलब होता है कि 10 यानी 10। तो 10 क्या थे, सेवका थे, जिसे बोलते हैं, जिन्हें बोलते हैं हम नौकरी बोलते हैं। तो उनके घर में क्या थे कि 10 नौकर थे, जो क्या करते थे, निरंतर यानी लगातार काम को करते रहते थे। परम कृष्णमूर्ति माता पिता च निर्धनो कृष्णक दंपति। परंतु जो कृष्णमूर्ति है उसके माता और पिता कैसे थे, निर्धन थे, अर्थात गरीब थे। कृष्ण दंपति, कृषक दंपति का अर्थ होता है कि यानी दंपति का अर्थ होता है पति पत्नी का जोड़ा, और कृषक का मतलब होता है कि किसान। तो उसके जो दो माता पिता हैं वह क्या थे, किसान थे, और इसके अलावा कैसे थे, गरीब थे, यानी कैसे थे, निर्धन थे। इसके अलावा है
एकदा श्रीकंठः तेन सह प्रातेन नववादने, यानी एकदा श्रीकंठः तेन सह प्रातेन, यानी एकदा दैट मीन्स कि एक दिन श्रीकंठ तेन यानी उनके साथ, सह मतलब साथ, प्रातः यानी सुबह, नववादने यानी सुबह के 9 बजे, तस माने उनके, ग्रह माने यानी घर, आगच्छन मतलब आ गया। एक दिन श्रीकंठ उनके यानी साथ क्या घर आ गया। उसके बाद है तत्र कृष्णमूर्ति तस् माता पिता च स्वशक्तिया श्रीकंठस्य आतिथ्यम अकुर्वन्। तत्र कृष्णमूर्ति कहाँ पर आ गए, वही है यानी उसका जो श्रीकंठ जो मित्र था वही कहाँ पर आ गया, कृष्णमूर्ति के यानी घर पर आ गया। तो कृष्णमूर्ति तस्मान उनके, किसके, कृष्णमूर्ति के माता और पिता ने अपनी क्षमता के अनुसार श्रीकंठ का क्या किया, आतिथ्य किया, अर्थात उसका स्वागत किया। इतत दृष्टा श्रीकंठः अकथ, ऐसा देखा श्रीकंठ बोला, यानी वही कहने लगा, मित्रे अहम भक्ताम सत्कारेण संतुष्ट अस्मि, यानी हे मित्र, अहम माने मैं, भक्ता माने आपके, सत्कारेण यानी आपके सत्कार से यानी आपके स्वागत से, संतुष्ट अस्मि यानी संतुष्ट हूँ। आपने मेरा जो स्वागत किया मैं उससे क्या हूँ, संतुष्ट हूँ। केवलम इदमेव मम दुखम यत तव ग्रहे एको अपि, केवल यदमेव यानी एक ही, मम माने मुझे, दुख है यानी दुख है कि मुझे एक ही बात का दुख है, किस बात का, तब ग्रह एको अपि भ्रतो नास्ति, भ्रतो दैट मीन्स कि उसी का यही पर्यायवाची है, किसका, सेवका का। तो उसके मित्र ने कहा कि मैं मतलब आपने जो सत्कार किया मैं उससे बहुत खुश हूँ, लेकिन मुझे एक ही बात का दुख है। क्या, किस बात का दुख है कि आपके घर में एक भी क्या नहीं है, आपके घर में एक भी नौकर नहीं है, अर्थात सेवक नहीं है। मम सत्कार भक्ताम बहु कष्टम जातम, मेरे सत्कार करने में आपको बहुत कष्ट होगा, यानी आपने मेरा जो स्वागत किया उसमें आपको बहुत पीड़ा हुई होगी। उसके बाद है नेक्स्ट है, इसके बाद लिखा है कि मम ग्रह तू बहवा कर्म करा संति, और वही कहने लगा कि मेरे घर में तो क्या है, बहवा यानी बहुत सारे कर्म करा कि वही मतलब नौकर सेवक, मेरे घर में तो बहुत सारे क्या है, नौकर हैं, काम करने वाले हैं। तदा कृष्णमूर्ति अवदत्, उसके बाद उसका मित्र कृष्णमूर्ति बोलता है, मित्रे यानी वही अपने मित्र को संबोधित करते हुए बोलता है, हे मित्रे मम अपि अष्टो कर्म करा संति, मम मतलब मेरा, अपि मतलब भी, मेरी भी क्या है, अष्टो यानी 8 कर्म करा, अर्थात नौकर हैं, मेरी भी क्या है, 8 नौकर हैं। ते चा 2 पादों, जिनमें से क्या है, 2 तो मेरे पैर हैं, 2 हस्तों और 2 क्या हैं, 2 हाथ हैं, 2 नेत्रे और 2 क्या हैं, नेत्रे दैट मीन्स की आँख यानी आँखें हैं, उनमें से 2 मेरी क्या हैं, आँखें हैं। 2 श्रोत्रे इति, और 2 मेरे क्या हैं, कान हैं। इति प्रतिक्षणम मम सहायका, और ये सभी मेरी प्रतिक्षण अर्थात हर एक पल मेरी क्या करते हैं, सहायता करते हैं, मेरी हेल्प करते हैं। किंतु तब भ्रात्या सदैव सर्वथा च उपस्थिता भवन्तुम न शक्नुवन्ति, लेकिन आपके जो नौकर हैं वही सदैव यानी हमेशा सर्वत्र हर जगह उपस्थिता भवन्तुम न शक्नुति, यानी उपस्थित होने में कैसे होंगे, असमर्थ होंगे। अर्थात आपके घर पर जो सेवक है, कर्मकरा हैं, यानी जो नौकर हैं, वे क्या है, वे हमेशा और हर जगह उपस्थित नहीं हो सकते। तुम तू स्वर्कार भृता अधीना, और तुम्हारे जो स्वयं के जो कार्य हैं वे क्या हैं, यानी नौकरों के अधीन है, अर्थात उन्हीं पर पूरे कार्य निर्भर हैं। यदा यदा ते अनुपस्थिता, जब जब वे नौकर हैं वे क्या होंगे, अनुपस्थित होंगे, यानी उनकी उपस्थिति नहीं होगी। तदा तदा तुम कष्टम अनुभवसी, तब तब तुम्हें किसका अनुभव होगा, दुख का अनुभव होगा, अर्थात कष्ट होगा। उसके बाद है स्वावलंबने तू सर्वदा सुख में, और जो व्यक्ति कैसा होता है, स्वावलंबने अर्थात आत्मनिर्भर होता है, वही हमेशा कैसा होता है, सुख में सुखी होता है। ना कदापि कष्ट
कष्टम भवति, और उसे कभी भी क्या प्राप्त नहीं होता, कष्ट प्राप्त नहीं होता, अर्थात उसे कभी भी दुख नहीं होता। श्रीकंठः अवदत्, उसके बाद श्रीकंठ बोलता है, मित्रे तब वचनानि श्रुत्वा मम मनसि महती प्रसन्नता जातः, यानी तब मतलब अब तो मेरे यानी अब तो वचनानि यानी आपके जो वचन है श्रुत्वा सुनकर, मम मतलब मेरा, मन से यानी मन, महती बहुत ज़्यादा प्रसन्नता यानी प्रसन्न हो गया, अर्थात खुश हो गया। अब तो आपके यानी आपके वचनों को सुनकर मेरा मन है वह कैसा हो गया, बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न हो गया। अधुना अहमपि स्वकार्याणि स्वयमेव कर्तुम इच्छामि, अधुना माने अब, अहमपि मैं भी, स्वकार्याणि अपने कार्यों को, स्वयं यानी स्वयं, कर्तुम करूँगा, इच्छामि ऐसी मेरी क्या है, इच्छा है, अर्थात आज से मैं या अभी से मैं क्या करूँगा, अपने कार्यों को स्वयं करूँगा। भवतु सार्धद्वादशवादनम संप्रप्रदम गृहं चलामि, यानी आप तो मैं क्या करता हूँ 12:30 बजे, सार्ध दैट मीन्स की 2:30 माने 2, 10 माने 10, 10 और 2 कितने हुए 12, यानी 12:30 बजे संप्रप्रतम गृहं चलामि, अब मैं क्या करता हूँ घर को चलता हूँ। तो ये आपका चैप्टर था। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। यदि वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट्स करके बताएं कि हमारा वीडियो कैसा लगा, और वीडियो को हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। पूरा वीडियो देखने के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।